Now we are coming on conditions required for similarity of two polygons. दो पॉलीगॉन हैं, हम इनको कब सिमिलर कह सकते हैं? पॉलीगॉन समझ लेंगे एक बार। पॉलीगॉन जो होता है आपका, ऐसे फिगर्स को हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं जो कि लाइन सेगमेंट से बने हों, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बने हों और वो क्लोज्ड हों। फिगर पॉलीगॉन के लिए दो कंडीशन ज़रूरी है। फिगर हैज़ टू बी क्लोज्ड, फिगर जो है वो आपका क्लोज होना चाहिए और वो लाइन सेगमेंट का बना होना चाहिए, तब जाके फिगर को हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal, and second, their corresponding sides are in the same ratio or proportion. दो पॉलीगॉन को हम लोग तब सिमिलर बोलते हैं जबकि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रपोर्शन। ये फिगर से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे आप, यहाँ पे दो ट्राइंगल हमको दिया हुआ है। पहला ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल हमारा है DEF। इसमें क्या है कि जो हमारा एंगल A है वो एंगल D के बराबर है, दोनों को मैंने सिंगल आर्क से डिनोट किया है। फिर एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, दोनों को मैंने डबल आर्क, दो आर्क से डिनोट किया है। और एंगल C एंगल F के बराबर है, इन दोनों एंगल्स को मैंने ट्रिपल आर्क, तीन आर्क से डिनोट किया है। फिर से एक बार, इन दो ट्राइंगल्स में एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है। इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो सेम होने चाहिए। पहला कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन ये है कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF। अगर दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं और उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर है, तब हम लोग बोलेंगे कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू के लिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं सिमिलर के लिए, ट्राइंगल DEF। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप लोग समझ लेंगे। यहाँ पे हमको दो क्वाड्रिलेटरल्स दिए हुए हैं ABCD। ये देखेंगे चार साइड्स है इस फिगर में, चार साइड्स है, क्लोज फिगर है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। इसी तरीके से EFGH, यहाँ पे भी देखेंगे चार साइड है, 1 2 3 एंड 4, तो चार साइड है तो ये भी क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब देखिए, हियर बोथ पॉलीगॉन्स, दोनों पॉलीगॉन्स के चार साइड है, इक्वल नंबर ऑफ साइड्स हैं एंड दे आर क्वाड्रिलेटरल। जब चार साइड हो गए तो वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे। इसमें दिया हुआ अगर हुआ है कि एंगल A एंगल E के बराबर है, सिंगल आर्क से डिनोट किया, एंगल B एंगल F के बराबर है, डबल आर्क से डिनोट किया, एंगल C एंगल G के बराबर है, ट्रिपल आर्क से डिनोट किया, एंगल D एंगल H के बराबर है, फोर आर्क से डिनोट किया, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है, A E के बराबर, B F के बराबर, C G के बराबर और D जो है वो H के बराबर है, ये पहला कंडीशन है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। A E के बराबर, B F के बराबर, एंगल C एंगल G के बराबर, एंगल D एंगल H के बराबर, ये पहला कंडीशन है दैट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैज़ टू बी इक्वल। और सेकेंड कंडीशन ये है कि रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड हैज़ टू बी इक्वल, यानी अगर हम यहाँ से AB साइड लेते हैं, AB अपॉन EF, AB अपॉन EF इज इक्वल टू, इधर से अगर हम BC ले रहे हैं, BC अपॉन FG, BC अपॉन
एफ जी। फिर इसमें आते हैं इज इक्वल टू सी डी। यहाँ से अगर हम सी डी ले रहे हैं तो यहाँ से हम लोग जी एच ले लेंगे, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू डी ए। यहाँ से हम अगर डी ए ले रहे हैं तो यहाँ से हम लेंगे एच ई इज इक्वल टू डी ए अपॉन एच ई। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी अगर बराबर है तब हम बोलेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इट इज सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच। तो फिर से एक बार मैं बोल देती हूँ आपको कि दो पॉलीगॉन्स अगर उनके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, उनमें साइड्स जो है वो सेम नंबर है, इनको हम लोग तब सिमिलर कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन है इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, एंड सेकेंड इज देयर करस्पॉन्डिंग sides are in the same ratio. Thank you. That's all for today.